तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बालक ने अपने बचपन में अपनी भाभी को जलते हुए देखा। एक बालक ने अपने बचपन में अपनी स्वयं की भाभी मतलब उनके बड़े भैया की पत्नी, तो द चाइल्ड विटनेस्ड ओन सिस्टर इन लॉ गेटिंग बर्न्ड एज सती। और जब ऐसा उस बच्चे ने देखा, देन दैट किड, दैट चाइल्ड गॉट अ थॉट। उसके मन में एक विचार आया कि आखिर किसी पति के, किसी व्यक्ति की मृत्यु पे उसकी पत्नी को जला क्यों दिया जा रहा है जिंदा। और यहीं से शुरुआत हुई राजा राम मोहन रॉय के उस लाइफ चेंजिंग, सोसाइटी चेंजिंग मूवमेंट की, जिसकी वजह से बाद में सती प्रथा को बैन किया गया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स। तो वो एक विचार था राजा राम मोहन रॉय के मन में। जो बालक थे वो एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय बने आगे चल करके। तो राजा राम मोहन रॉय के मन में जो ख्याल आया, जो विचार आया कि देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग ऑल द जेंडर्स, और उसी विचार ने सोशल इक्वालिटी, सती प्रथा के उन्मूलन रिलेटेड चीजों को जन्म दिया। अगेन दिस इज वन मोर एनेक्डोट जिसके बेसिस पे आप इस ऐसे को शुरू कर सकते थे। द ऐसे बीइंग थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। यूपीएससी का 2025 का इसी साल का ऐसे पेपर का ये ऐसे है। अब इस ऐसे को अगर आप लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको कीवर्ड से देखने हैं। सबसे जो मेजर कीवर्ड है इस ऐसे का वो है थॉट। थॉट का मतलब क्या? थॉट का मतलब क्या सिर्फ सोच? वो तो एक लिटरल मीनिंग हो गया, वो तो सिर्फ एक अनुवाद हो गया। थॉट का मतलब अगर हम कहें सिर्फ सोच, तो थॉट का मतलब क्या? तो थॉट का मतलब किसी भी तरीके का इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। कल्पना किसी लड़की का नाम नहीं, कल्पना जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हमने सोचा। थॉट का मतलब ऑल्सो इट कैन हैपन एज अ रीजनिंग। तर्क शक्ति, आपके सोचने की शक्ति कैसी है, आपकी तार्किक क्षमता क्या है, उसे भी आप एक थॉट कह सकते हैं। थॉट का मतलब एक चीज और हो सकता है, आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी। रचनात्मकता, आप कितने रचनात्मक हैं, कितने क्रिएटिव हैं, उसे भी आप थॉट कह सकते हैं। बिकॉज क्रिएटिविटी तो आपके दिमाग से, आपकी इमेजिनेशन से, आपकी सोच से विकसित कोई चीज ही हो सकती है। तो इतने सारे मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। ब्रॉडन डायमेंशंस के जो हम बात करते हैं, ब्रॉडन डायमेंशंस की मीनिंग हो सकती है थॉट का। तो इसे लिखने से पहले सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, एंड यू नीड टू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव। आपको देखना पड़ेगा कि हर वर्ड के कितने मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल मीनिंग्स पॉसिबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज इन दिस ऐसे टॉपिक इज फाइंड्स अ वर्ल्ड। वर्ल्ड यहां भी है, यहां भी है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट इज फाइंड्स अ वर्ल्ड। थर्ड वन विल बी क्रिएट्स अ वर्ल्ड। अब फाइंड्स अ वर्ल्ड का मतलब क्या? मतलब डिस्कवरी हुई, समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसको डिस्कवर कर लिया। मंगल ग्रह ऑलरेडी है, हमने उसको डिस्कवर कर लिया, एक नई दुनिया की खोज कर ली। साउथ अमेरिका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, कोलंबस ने उसकी खोज कर ली। तो डिस्कवरी, समथिंग, कुछ न्यू, एक नई दुनिया की खोज की। और क्या हो सकता है? इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू ट्रुथ, रियलिटी। रियलिटी,
या नेचुरल लॉस, प्राकृतिक नियम अगर कुछ हैं। और इन सब की ट्रुथ, रियलिटी, नेचुरल लॉस, इन सब की रिकॉग्निशन अगर हमने इसको पहचान लिया, समझ लिया या अंडरस्टैंडिंग, that can also be called finding a new world, finding a world। कोई भी चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कोई भी चीज पहले से वहां ऑलरेडी है, ऑक्सीजन है, ग्रेविटी है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्रिएटिविटी, आवर रीजनिंग, आवर इमेजिनेशन, we could explore and we could identify कि okay, this is gravity, the apple is falling because of the gravity। तो ये सारी चीजें हैं फाइंड्स अ वर्ल्ड। अब क्रिएशन इज ऑल अबाउट इन्वेंशन, समथिंग विच वॉज नॉट एग्जिस्टिंग अर्लियर, बट अ साइंटिस्ट और सम पर्सन और अ राइटर क्रिएट्स अ वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। तो जो चीज पहले नहीं थी उसको हमने इन्वेंट कर दिया, इन्वेंशन। या आप इन्वेंशन से एक आज के कॉन्टेक्स्ट में एक मोर कॉन्टेम्पररी टर्म की अगर बात करें, इट कुड बी इनोवेशन, है कि नहीं? इनोवेट किया, इट कुड बी इनोवेशन एज वेल। व्हाट एल्स? इट कुड बी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले कोई चीज नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ our creativity, our imagination, our awareness, our knowledge, our wisdom, we could create a new world where society gets transformed। तो ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है। if we could look at the very basic level, then also we can figure out the various dimensions of these keywords of this essay। now what is the actual डिमांड ऑफ दिस एसे? ऐसे कहना क्या चाह रहा है? आपने कीवर्ड्स को डिकोड तो कर दिया बहुत आसानी से, पर इसे में लिखना क्या है? सिर्फ डिकोड करने से तो काम नहीं चलेगा। तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एसे? तो द एसे इज एक्सपेक्टिंग यू टू एसेस द डुअल रोल। तो जो थॉट है उसका दो रोल है, दिस इज द फर्स्ट रोल एंड दिस इज द सेकेंड रोल। फर्स्ट रोल इज अबाउट फाइंडिंग अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग, and second role is about inventing or innovating which has not earlier been existing। तो दो रोल है, and this essay expects you to assess the role of thought in both these two dimensions। आपको assess करना है, आपको इस बात का मूल्यांकन करना है कि जो थॉट है, जो रीजनिंग है, जो इमेजिनेशन है, जो हमारी क्षमता है, हमारी जो तर्क शक्ति की क्षमता है, उन चीजों से इतना किस हद तक ये कहना सही है कि वी कैन फाइंड अ न्यू वर्ल्ड एंड वी कैन क्रिएट ऑल्सो न्यू वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात तो आपको इन दोनों डायमेंशंस के ऊपर काम करना है। इसके अलावा आपको यू ऑल्सो नीड टू राइट इन दिस एसे दैट इज इट ट्रू दैट ओनली थॉट मैटर्स? व्हाट अबाउट वेदर दैट थॉट creates a constructive or destructive world? हमने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, we created atomic bomb, we harnessed the atomic energy or we created atomic bomb। that atomic energy can be harnessed in constructive and destructive both ways। और उसकी यूटिलिटी क्या है? तो थॉट तो ठीक है, किसी के मन में ख्याल आया कि एटॉमिक एनर्जी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट उस थॉट प्रोसेस को हाउ वी आर गोइंग टू चैनलाइज इट, that also actually matters। तो इस essay में you need not only write about these two roles of thought, but also you need to write to what extent the thoughts can be constructive or destructive, and what are the factors that decide whether the thought will be constructive or destructive। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हमारे विचारों से जो एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, वो नई दुनिया कंस्ट्रक्टिव होगी, मीन्स किसी नई चीज का, अच्छी चीज का सृजन करेगी, या डिस्ट्रक्टिव होगी, मतलब विध्वंसकारी होगी।
यही दो पार्ट हैं इस एसे के। तो अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले बात, यू नीड टू टॉक अबाउट दीज टू, दैट यस अ थॉट कैन क्रिएट in these two contexts, in these two roles, that yes, a thought can create also and find also a new world. तो what could be the context जिसमें आप इन चीजों को लिख सकते हैं? The first context you can take as philosophical. फिलोसफी से सबसे पहले शुरू कीजिए। इंडियन थॉट प्रोसेस, इंडियन फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, एज यू विजन तो यू क्रिएट। जैसी आपके विचार है वैसे ही दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपकी मानसिकता विध्वंसकारी है तो नो डाउट आप जो जिस चीज का सृजन करेंगे दैट विल ऑल्सो बी डिस्ट्रक्टिव, दैट विल ऑल्सो बी विध्वंसकारी। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा आप चलें हिस्ट्री में, अगर आप देखेंगे, इफ यू रीड अबाउट द कॉलोनियल हिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि द यूरोपियन पावर्स, बीट स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, दे वाइड फॉर कॉलोनीज। तो जब कोलंबस ने खोज करी साउथ अमेरिका की, तो उनका पर्पस क्या था? कॉलोनीज बनाने का पर्पस क्या था? दे वर हैविंग द विजन, उनकी ऐसी सोच थी, ऐसी मानसिकता थी कि द कॉलोनीज शुड फ्यूल द यूरोपियन मशीन्स। वहां से रॉ मटेरियल लाना है, वहां से लेबर लाना है और अपने प्रोडक्ट्स को वहां बेचना है। एंड ऑल दिस लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनीज। जो स्लेव ट्रेड है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जिस तरीके से स्लेव ट्रेड हुआ, जिस तरीके से स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ऑल दिस हैपेंड because European rulers of that time, European countries of that time were having that kind of mindset. ऐसा विचार थी, ऐसा विचार था, ऐसी मानसिकता थी उनकी, एक्सप्लॉइट करना है for our own benefit. You think about polity. Don't you think that whether it happened in terms of American Revolution या इवन इफ यू टेक इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये सब कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ बिकॉज द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी वेर एनविजन्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। तो वो सब कुछ एक विचार है जिसके बेसिस पे एक ऐसी कंट्री, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना की गई जिसके ऊपर, जो कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, यूनिटी, इन चीजों के ऊपर पे बेसिस हो, और इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हुई। इसके अलावा जैसा हमने देखा सोसाइटी में, हमने जो राजा राम मोहन रॉय का एक जो एग्जाम्पल देखा, तो दैट ऑल्सो इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, दैट ऑल्सो कैन कम फ्रॉम द थॉट। ज्योतिबा फुले ने अगर ये सोचा कि चाइल्ड मैरिज या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उनके मन में वो ख्याल आया, he thought that particular way, जो कि किसी और ने नहीं सोचा। Then best example in this context is science. ज्यादा पीछे नहीं ले जा रहा आपको, आज से आप चले जाओ कोई 100-150 साल पहले। उस टाइम अगर कोई कहता था कि ह्यूमंस कैन ऑल्सो फ्लाई लाइक बर्ड्स, इंसान भी पक्षियों की तरह की आसमान में उड़ सकता है, तो लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, कहते थे पागल है। But there were two people, the Wright brothers, who thought that this could be possible. Why it can't be possible? और वहीं से जो एरोप्लेन्स हैं, जो हवाई जहाज की जो उन्होंने कल्पना करी, और उसकी वजह से देखिए आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना इजी हो गया। आपको लगता है कि आज से 150 साल पहले अगर हम या आप अगर बोल रहे होते तो क्या मजाक नहीं बनता हमारा? ऑब्वियसली बनता। तो दैट ऑल्सो केम फ्रॉम अ थॉट एंड इमेजिनेशन, द परस्यूट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसकी वजह से एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आप इकोनॉमी में देखिए या अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए। द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है,
All this is happening why? All this is happening because there is a spirit of creativity, there is a spirit of imagination. किसी के मन में ऐसा ख्याल आया कि हम खाने की ईटेबल्स की डिलीवरी शुरू कर दें और पैसे बनाएं, और किसी ने एक कंपनी खोल दी, स्टार्टअप खोल दिया। किसी के मन में एक ख्याल आया कि हम एक ऐसा किचन बनाएं जो फिजिकल रूप में कहीं होटल के रूप में, रेस्टोरेंट के रूप में काम ना करे, और वहां से क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आ गया। किसी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना सारे गाड़ी वालों को, कार ओनर्स को हम एक जगह पे एग्रीगेट कर लें, और वहां से कार एग्रीगेटर कंपनी जैसे उबर और ओला है उनका उनका सृजन हुआ। तो इस तरीके से you can give examples, multiple examples in multiple dimensions, that how actually a thought matters. And but again, to balance it out, you will have to speak that the thought can be destructive or constructive, but you need to consider certain factors. वो कौन से factors हैं जिसके basis पे आप the factors which decide whether your thoughts can lead to a constructive world or a destructive world. सबसे पहला बहुत बेसिक सा, ethics and morality. Ethics, morality. If something is getting invented or something is being created with the ultimate objective, with the mindset of being ethical, the mindset of being moral, obviously there is good chance that we will be creating something very constructive, something very useful for the society. What else could be the factor? The factor could be again this purpose to serve greater common good. Agar someone is working for the selfish motive, then that selfish motive invention might not be serving the purpose. But if someone is working or doing putting in some efforts to serve the greater common good, then obviously that thing will be leading to very constructive outcomes. इसके अलावा और अगर आप सोचें तो the very important thing is that actually action is required. मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे. There are lots of UPSC aspirants who are actually dreaming a lot. They are doing daydreaming. कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ लूँ, 18 घंटे पढ़ लूँ, 4 घंटे आंसर राइटिंग कर लूँ, और उसके बाद they are dreaming of getting AIR 1, and they started dreaming about the cars, the perks, the privileges. But उससे कुछ हो नहीं रहा. What outcome one can get is in terms of what kind of action, what kind of effort the person is putting in to ensure that the thoughts get converted into some proper substantial outcomes. तो सिर्फ सोचने से नहीं है, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता. आपके actions also matter. To what extent your thoughts can actually get converted into some substantial outcomes. So इस तरीके से you could have like written this essay and you could have balanced it out that thoughts actually matter, but factors like these actually decide whether the outcome of the thoughts will be constructive or destructive. So this was a brief, you can say, a brief approach with examples of this essay. I hope it was useful. See you in next session. Take care. Thank you.